कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। हिंदू वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020 में सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला राजस्थान का एकमात्र संस्थान राजस्थान जीके की आज की अपनी क्लास होने वाली है। चाहे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, वन रक्षक, वनपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सभी साथी एक बार लाइव जुड़ जाएं। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। यदि आपको आंसर आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान है, उनको शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? जयचंद गढ़वाल, मोहम्मद गौरी, चचेरे भाई नागार्जुन या परमर्दी देव? इसका राइट आंसर बताएं, देखें कमेंट बॉक्स में। पृथ्वीराज चौहान जब शासक बने तो उनको किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? उनके चचेरे भाई नागार्जुन का। यदि आपने आंसर चुना है सी, तो बिल्कुल आपका राइट आंसर माना जाएगा। सभी साथी लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें। सेकंड है, विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है? कवि बांधव, महाराजा धीराज, परम गुरु या परम भट्टारक? इसका राइट आंसर क्या होगा? विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विद्वानों का आश्रयदाता विग्रहराज चतुर्थ को क्या कहा जाता है? बिल्कुल कवि बांधव की उपाधि दी गई है। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कवि बांधव की उपाधि किसे दी गई है? विग्रहराज चतुर्थ को। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें स्क्रीन पर। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। और यदि आपको प्रथम युद्ध पूछे तो प्रथम युद्ध होगा 1191 में। कौन सा शासक विजय हुआ? तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन सा शासक विजय हुआ? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी या अजयराज? प्रथम युद्ध में विजय हुए थे पृथ्वीराज चौहान, लेकिन द्वितीय युद्ध में विजय किसकी हुई? बिल्कुल सभी साथी आंसर बता रहे हैं, मोहम्मद गौरी की हुई थी। किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की। से जो भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं सभी का यहाँ पर क्या है? राइट होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव के वीर सेनानायक अल्लाह उद्दल को किस युद्ध में पराजित किया? तराइन का प्रथम युद्ध, बाड़ी का युद्ध, पहोबा का युद्ध या गिरी सुमेल का युद्ध? आंसर बताएं। इससे पहले यदि आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं और पूरी तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर प्ले स्टोर पर ये हमारा ऐप मिल जाएगा अनअकैडमी। इस पर नया बैच योद्धा स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल आपको राजस्थान पुलिस की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। 12 नवंबर से न्यू बैच स्टार्ट है और मात्र 2.5 महीने में आपको पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। यहाँ पर अनुभवी और ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्टेड टीम आपको पूरी मिलेगी, जिसमें आपको सारी लाइव क्लास मिलेगी, प्रत्येक सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिस सेट, सारी सुविधा मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर पर अनअकैडमी एप्लीकेशन मिल जाएगा। राजपाल 10 कोड का यूज करके इसमें आप 10% का डिस्काउंट भी पा सकते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहोबा का युद्ध। राइट आंसर आपका से होगा। बिल्कुल जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखें। अजमेर में 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? ए है विग्रहराज, बी अजयराज, सी पृथ्वीराज तृतीय और डी है अरुणोराज। आना सागर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अजमेर में अरुणोराज के द्वारा। दे यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला आ चुका है। अजय कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना किसने की? अरुणोराज, अजयराज, जानक या नरपति नाहले? अजय कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना अजयराज के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? अजयराज के द्वारा। बी यहाँ पर आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अरुणोराज या अजयराज? मैंने पहले भी बताया कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को दी गई थी। ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें। वराह मंदिर पुष्कर में इसका निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, अरुणोराज या गुवक? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वराह मंदिर का निर्माण अरुणोराज के द्वारा करवाया गया।
आपका यहाँ पर से करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ? मोहम्मद गौरी, पृथ्वीराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, जयचंद गढ़वाल। तराइन के प्रथम युद्ध में विजय किसकी हुई और पराजय किसकी हुई? विजय हुई थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, बिल्कुल से आप पर राइट आंसर होगा, और पराजय हुई थी मोहम्मद गौरी की। अगला प्रश्न स्लाइड पर आ चुका है। तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने अजमेर व विजित क्षेत्रों का भार किस सेनापति को सौंपा? कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, इल्तुतमिश या गोविंदराज। इसका राइट आंसर आपका ए माना जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। यदि आपने आंसर ए चुना है कुतुबुद्दीन ऐबक तो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न आ चुका है स्लाइड पर। किस चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवनमल व कदमदास यानी केमास ने संभाला था? किस चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन भुवनमल व केमास ने संभाला? विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय। बिल्कुल पृथ्वीराज तृतीय दे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। अजमेर में स्थित गट बीटड़ी यानी अजमेरू दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? ए है अरुणोराज, बी है पृथ्वीराज प्रथम, सी है अजयराज और द है यहाँ पर वासुदेव चौहान। अजमेरू दुर्ग अजमेर में है, इसका निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? बिल्कुल अजयराज ने करवाया, से यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है। विद्यापति घोड़ स्वरूप, विद्यापति गौड़ विश्वरूप, जानक भट्ट, वागीश्वर किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? बहुत ही गजब का प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, आनाजी या अजयराज। बिल्कुल पृथ्वीराज तृतीय, बे आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न। किस चौहान शासक ने हर शिलालेख शिखर उत्कीर्ण करवाया? पृथ्वीराज प्रथम, विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज द्वितीय या गुवक। किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख का उत्कीर्ण करवाया? शिखर में है और इसका राइट आंसर क्या होगा? विग्रहराज चतुर्थ, बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया? पृथ्वीराज चौहान, अजयराज, विग्रहराज चतुर्थ या सोमेश्वर। बिल्कुल दिल्ली पर अधिकार किया था विग्रहराज चतुर्थ ने, से आपका यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न आ चुका है। किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते समय हुई? पृथ्वीराज चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर या अजयराज। किस शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते हुई थी? बताएं देखें। बिल्कुल सोमेश्वर चौहान की हुई थी, से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला देखें। किस चौहान शासक ने बिल्कुल भंडारकों के विद्रोह का दमन किया? वासुदेव चौहान, अजयराज, पृथ्वीराज तृतीय या सोमेश्वर। किस चौहान शासक ने भंडारकों के विद्रोह का दमन किया? पृथ्वीराज तृतीय ने किया, से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी ने किस चौहान शासक से विवाह किया? विग्रहराज चतुर्थ, सोमेश्वर, पृथ्वीराज तृतीय या अजयराज। आबू की राजकुमारी इच्छिनी ने विवाह किया पृथ्वीराज तृतीय से आपका यहाँ पर राइट होगा। बिल्कुल क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला प्रश्न है। गुवक किस वंश का शासक था? चहमान, कछुआ, प्रतिहार या हाड़ा। तो गुवक किस वंश का शासक था? चहमान। बिल्कुल ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था?
जानक चंद्रशेखर मरुतुंग चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन था? बिल्कुल चंद्रबरदाई। दे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। 1191-92 के तराइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गौरी से लड़ना पड़ा? पृथ्वीराज प्रथम को, बिसलदेव द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय को? बिल्कुल पृथ्वीराज तृतीय ने युद्ध किया था। दे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, टोंक स्थित बिसलपुर तालाब वे बिसलपुर नगर की स्थापना किसने की? ए है अजिराज, बी वासुदेव, सी विग्रहराज द्वितीय, डी है यहाँ पर विग्रहराज चतुर्थ। टोंक में स्थित बिसलपुर तालाब वे बिसलपुर नगर की स्थापना किसने की? विग्रहराज चतुर्थ ने की। दे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि पृथ्वीराज चौहान ने धारण की? दलपुंगल, महाराजा धीराज, हिंदूपत या हिंदुआ सूरज? पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी उपाधि धारण की? दलपुंगल की। ए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला देखें। किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई? तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, चंदेरी का युद्ध या पानीपत का प्रथम युद्ध? किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के बीच। बे आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना किसने की? जानक, सोमदेव, विग्रहराज चतुर्थ या नरपति नाहले? हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की संस्कृत भाषा में? विग्रहराज चतुर्थ ने की। बिल्कुल से यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है। अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जानक, वागीश्वर, पद्मनाभ या नरपति नाहले? बिल्कुल पद्मनाभ से जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न स्क्रीन पर। ब्रिस्टल शहर में राजा राममोहन राय के समाधि स्थल पर किस नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, हरिकेली नाटक, बिसलदेव रासो? बिल्कुल हरिकेली नाटक की। से यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। अगला है। किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया? विग्रहराज प्रथम, द्वितीय, गुवक प्रथम या वाघपतिराज प्रथम? राइट आंसर आपका बी होगा, विग्रहराज द्वितीय। अगला प्रश्न देखें। चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किस चौहान शासक ने किया? अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ या पृथ्वीराज चौहान? राइट आंसर आपका बी होगा, अर्णोराज। बिल्कुल राइट है। अगला देखें। किस चौहान शासक ने टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया? विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज द्वितीय, अजयराज या पृथ्वीराज चौहान? टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। अगला प्रश्न है। किस शासक को दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? बिल्कुल अनंगपाल तोमर, भीम द्वितीय, पृथ्वीराज चौहान, कुतुबुद्दीन ऐबक? इसका राइट आंसर होगा अनंगपाल तोमर। आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। स्टडी एग्जाम एकेडमी राजस्थान का सबसे लोकप्रिय टेलीग्राम ग्रुप, स्टडी के लिए सबसे बेस्ट टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।